ये दवा किसने बदली है? ये आपने बदली? यस सर, वो रिकवरी। तो आप देख रहे हैं कि ये रिएक्शन आपकी दवा की वजह से। प्लीज इसको फौरन रिमूव करें। डॉक्टर आदिल, ये आपको मेडिसिन के बारे में क्या पता है? आप प्लीज लीव द रूम। आई एम आस्किंग यू टू लीव द रूम प्लीज। डॉक्टर आदिल, आप क्या साबित करना चाह रही हैं? जिस आदमी के लिए आप सही रात जागती हैं ना कि वो होश में आ जाए, जब वो होश में आएगा तो उस औरत के पास जाएगा, आपकी इसमें धरी की धरी रह जाएगी। सबा, आप डिनाइल में। उस आदमी से आप वफा की कोई उम्मीद ना रखें। आपको घिन नहीं आती उससे? जो सवाल आप मुझसे करते हैं वही सवाल मैं क्यों नहीं आपसे करती? क्योंकि मुझे यकीन है अपने शौहर पर। यकीन ना भी रहा ना, तब भी हमारा रिश्ता कायम रहेगा। यही तो हुस्न है मियाँ बीवी के ताल्लुक का। बनता भी मुश्किल से है और टूटता भी मुश्किल से है। पता है क्यों? क्योंकि बनता तो आसमानों पर है, लेकिन निभाया जमीन पर जाता है। माली बाबा आपके लिए फूल लाए थे। यूसुफ, आप कब अपनी आंखें खोले? मैं बहुत थक गई हूँ। आप कब ठीक होंगे यूसुफ? आप जल्दी से ठीक हो जाइए यूसुफ।
आपने बुलाया था? ये मेरी बीवी का फोन है। इससे मुझे 2 बार कॉल हुई है और यूसुफ को 25 बार। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्यों बताते हैं मुझे ये सब कुछ? मेरा क्या कसूर है? आप ये सब कुछ भूल नहीं सकते? कितने और सबूत ढूंढेंगे? जितना छानेंगे उतना किरकिरा होगा। आप तंग नहीं आ गए इस मुसलसल अजियत से? सबा ये मैसेजेस कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं सुनना। इश्क करते थे तो इश्क लिखते भी होंगे, हमें चाहते तो हमें लिखते। आप खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दें, मुझे बख्श दें। ये आपकी बीवी का है। यूसुफ के कोर्ट से मिला था मुझे। अब खुश? अब तो कुछ भी कहने और सुनने को बाकी नहीं बचा। मैं आप ही को ढूंढ रही थी। आप यूसुफ का ऑपरेशन करेंगे ना? जिस इंसान की मैं शक्ल देखना नहीं पसंद करता, मैं उसका ऑपरेशन कैसे कर सकता हूँ? कि मेरी बात सुने, इस मुल्क में और बहुत सारे डॉक्टर हैं। आप प्लीज उसको यहाँ से ले जाएं, उसका कहीं जाके इलाज करवाएं। मैं उसका इलाज नहीं करूंगा। तो आप चाहते हैं कि यूसुफ यहाँ ना रहे? देखिए, उसको आप यहाँ रख के मुझे और ज्यादा अनॉय कर रही हैं। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं अपनी बीवी के आशिक का इलाज करूं। आप मुझे ये बताएं कि आपका शौहर आपके आशिक को कभी माफ करेगा? नहीं ना? तो आप मुझसे कैसे एक्सपेक्ट करती हैं कि मैं अपनी बीवी के आशिक का इलाज करूं? सुनिए, क्या हुआ? डॉक्टर आदिल, आपके लिए बहुत आसान है उनके दरमियान रिश्ता तलाश करना, उनको सजा दे। आप जिंदगी गुजार चुके हैं। 6 महीने और 6 साल में बहुत फर्क होता है। अभी तो मैं ख्वाब से जागी भी नहीं थी। अभी तो मेरी शादी हुई थी, अभी से शक कर दूं? मोहब्बत कब करूंगी मैं? बहुत नाज नखरों से रखा है उन्होंने मुझे। इन शिकायतों और गिलों के बीच अगर वो दुनिया से चले गए, मैं किसे सजा दूंगी? मुझे नहीं पता कि पैसे कहाँ से आते थे। अब एकदम से पूरे घर का, हॉस्पिटल का बोझ मुझ पे आ गया है। इन सबके बीच में आपके सवालों का जवाब कहाँ से ढूंढूं? चले मान भी लें कि वो बेवफा है, अभी तो वो मेरी जिम्मेदारी है।
खाना लग गया बेटा? बाबा मुझे भूख नहीं है। हेलो सबा। जी आप ठीक है? जी बिल्कुल ठीक हूँ। कामरान, Yes, I'm here. are you alright? सारा घर तो नहीं था। हाँ, और आलू कीमा भी बनाया। ये दिस इज वेरी डिफरेंट। तो मुझे पता था तुम इसमें बड़े हो। बुरा आदमी नहीं होता, उसका नसीब होता। I'm really really please आज से मैं तुम्हारा बुरा हूँ। You are very awesome. But why? तुम्हें रोक क्यों गया? आंटी आई वीडियो में। क्या? Come here. मत जाओ, वो अंदर सो रही है। अगर उठी तो मेरी खैर। तुमने बुलाया? मेरी बात नहीं सुनो जल्दी से। जब मुझे बातें सुनाना चाहिए सुना मैं करी करूँ। लेकिन उन्हें तुमसे नहीं, मुझसे दुश्मनी है। यही तो बात जो पीठ पीछे सामने आता है। तो क्यों जिस किसी का आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। अम्मा के आधे से ज्यादा रिश्तेदार या तो पागल हैं या बूढ़े। और मजे की बात यह है कि अम्मा को उन सब की फिक्र करना चाहती है। आदाब। है? ये कौन लड़का है जो मुंह उठाए अंदर चला आ रहा है? बाहर देखो ये कौन हवानक है जो अंदर घुस आया है? मेरी बात तो सुने आप, मैं सुरैया का बेटा हूँ। सुरैया? वो लाहौर वाली? जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठो बैठो। माशाल्लाह माशाल्लाह। कहाँ से ढूंढ लिया तूने हमें?
भाई इतलाई कर देते हैं, मैं गाड़ी भेज देती, न खत न तार। लेकिन जी आजकल तो ईमेल का जमाना है। छोड़ो जमाने को, जमाने ने किससे वफा की है? जो मैं जमाने के साथ वफा करूं? और ईमेल के लिए कंप्यूटर रखो और इसके लिए वो केबल वेबल, ये ऐसे झंझट कौन पाले? अच्छा, आपकी तबीयत कैसी है? ऐसे अटक अटक के क्यों बोल रहा है? गला खराब है? मलट्ठी दूं? नहीं, वो अम्मा का ख्याल था कि मैं इंतकाल कर गई। नहीं वो ओहो, नवाबों के हकीम रह चुके मेरे अब्बा, इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हूं मैं। डॉक्टरों को ख्याल है कि मुझे गुर्दों का कैंसर है, इसलिए मैं डॉक्टरों को नहीं दिखाती, ना इलाज खुद ही करती हूँ। तो पुरसा करने आया है या इयादत? अगर तू मेरी तमादारी करने आया तो वापस चला जा, मैं अच्छी भली हूं। वो मानी के घर पहली बार आया है, ऐसे मुंह लटकाए हुए, तो सुरैया को फोन कर दे, मैं अच्छी भली हूं। तो मुंह हाथ धो ले, और वो सामने गुसल खाना है। बाहर, ओ बाहर, भैया के लिए पानी गर्म कर दो, भैया गुसल करेंगे। जाओ बेटा जाओ। क्या सोच रहे हो बेटा? जाओ। जी बहुत बेहतर। अच्छा खासा जवान हो गया बच्चा। मुझे तो उमराव जान अदा का जमाना याद आ गया। इलाही, इसी फानूस या चिलमन के पीछे से अगर अनारकली की रूह निकल आए तो मैं बड़े शौक से उससे निकाह कर लूंगा, और अब तो शाहजहां की भी कोई टेंशन नहीं। गुसल खाना कहाँ पर है? मुझे नहाना है और गीजर ऑन हो सकता है? पानी तो गर्म करना पड़ेगा, यहाँ मशीन्स नहीं होती। बिजली होती है यहाँ पर? हवादार घर है, बिजली की क्या जरूरत है? वैसे कहीं कहीं आती भी है। राइट। गुसल खाना? मलका खाला, आप शहर से इतना दूर क्यों रहती हैं? बेटा, हम लोग अपनी मर्जी से जीने वाले लोग हैं, हम लोग जरूरतों के तहत नहीं जीते। शहर में तो जिन चीजों की चाहत नहीं होती वो चीजें भी मुसल्लत कर दी जाती हैं। सबा, ओ बाहर, जल्दी से आजा चटनी लेके बेटा। सबा। आई अम्मी। ला दे। ये चटनी है बेटा, मेहंदी नहीं। चटनी कूटी जाती है और मेहंदी पीसी जाती है। मैं मशीनों के खिलाफ हूँ, क्योंकि ये सरमायादारी निज़ाम की पैदावार है। ऐसे चार पहियों की गाड़ी के लिए मेहनत करने का क्या फायदा, जिसमें बैठना भी नसीब ना हो। लेकिन मलका खाला, दुनिया तो बहुत आगे निकल चुकी है। हाँ बेटा, जितनी तेजी से तरक्की हुई ना, उतनी तेजी से खुदकुशियां भी तो बढ़ी हैं। मेरे घर में आटे और चावल के सिवा बाहर से कुछ नहीं आता, सब कुछ खेतों में उगता है। ये क्या है बेटा? मलका खाला, ये कैमरा है, अम्मा को बताना भी है ना कि आपसे मिलने आया हूँ। चलो इसी बहाने ना सुरैया से मुलाकात हो जाएगी, वरना मुझे खुद जाना पड़ता मिलने के लिए। हाँ, इतनी सी थी जब मैं ब्याह कर इधर आई थी। वाह, कितनी अच्छी तस्वीरें रखी हुई तूने। ये तो सुरैया है,
हाँ, ये तू है छोटा सा। कितनी प्यारी तस्वीरें। उनके घर के एक हिस्से में लाइट नहीं थी, होती भी क्यों। वहां सबा जो थी कितनी पुरसुकून थी, जैसे कोई शहजादी, अनारकली या उमराव जान। अब मैं एक किताब लिखूंगा, जर्नी इन द पास्ट। आपको रोशनी की जरूरत थी ना? जी, बहुत शुक्रिया। और किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे दीजिए। जी, बहुत बेहतर। नाम क्या है आपका? सबा। सबा। गले में खराश है क्या? जी, वो मैंने मलाई ठीक आई थी। सुने, क्या मैं आपको छू सकता हूँ? जी? नहीं, मेरा मतलब था कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आप असल हैं। अजीब सा लगता है ना, इस मैकेनिकल दुनिया में दो इंसान सायों की तरह रह रहे हैं, जवारिश कमूनी और मुलायटी खा के ठीक हो जाते हैं। वैसे आपने पढ़ा और लिखा कैसे? गालिब ने भी तो पढ़ा था, इकबाल भी मजिस्ट्रेट थे। रोशनी के मोहताज नहीं थे ना वो लोग, इसलिए। अब जाऊं? जी। ये जड़ी बूटियां ही तो हैं जिन्हें खाकर मैं दीवाना होता चला गया। मैंने अपना सफर 2 दिन से 2 हफ्ते का कर लिया। अब तक मैं कहां भटक रहा था। वक्त आ गया और मुझे बमुश्किल उसे छोड़ना पड़ा। मैं जा ही रहा था कि मैं भागकर वापस अपने कमरे में आया। सबा बैठी हुई मेरे लैपटॉप को देख रही थी। तुम्हें ये चाहिए? तुम ये रख लो। नहीं। देखो सबा, इसे अपने पास रख लो। मैं तुम्हें ईमेल करूंगा घर के ऐसे हिस्से में जहां पर लाइट आती है। तुम्हें मेल्स करूंगा। आई रियली वांट टू स्टे इन टच विद यू। क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। कल मुझे एक बहुत अच्छा ख्वाब आया रात को। मैंने देखा कि यूसुफ एक बेबी लाकर मेरी गोद में रखा। सबा, अभी बहुत जिंदगी पड़ी है बेटा, बहुत अच्छे दिन आएंगे, अच्छे वक्त आएंगे। मत रो, मत परेशान हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है वो
डॉक्टर आदिल आए थे हॉस्पिटल में। डॉक्टर आदिल ने बहुत चक्कर लगाए, बार बार यूसुफ को पूछ रहे थे। तुम्हारा भी पूछ रहे थे वो? अच्छा बस, रोना नहीं। चुप। मैं तुम्हारे लिए चाय बना। मैं लाती हूँ। अच्छा जाओ। सबा, मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है। I'm sorry। मैं तुम्हें फोन भी किया था लेकिन तुमने रिसीव नहीं किया। मैं आपके कार्ड एटीएम डिक्लाइन हो गया और क्रेडिट कार्ड फुल है। ओह आई एम सो सॉरी। इसका मतलब तुम शॉपिंग नहीं कर सकी? हाँ, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता दें। क्या बता दूँ? देखो सबा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे तक रहने दो। तुम्हें बिला वजह परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूसुफ, मैं आपके साथ ही हूँ। मुझे पूरा हक है जानने का कि आप किस परेशानी में हैं। देखो पहली बात तो ये है कि कोई परेशानी है ही नहीं, और अगर होती भी तो मैं तुम्हें हरगिज़ ना बताता। कुछ डील्स डिले हो गई, बस उसी वजह से पेमेंट्स भी रुक गई, सिंपल। तो क्रेडिट कार्ड मत इस्तेमाल किया करें। देखो, एटीएम डिक्लाइन होने और क्रेडिट कार्ड फुल होने की वजह से अगर तुम ये समझ रही हो कि मैं परेशान हूँ तो ऐसा हरगिज़ नहीं। प्लीज डोंट थिंक दैट वे, ओके? रिलैक्स। तुम अपनी शॉपिंग कल कर लेना। नाउ स्माइल एंड ट्रस्ट मी, मैं परेशान नहीं हूं, ओके? जी जी जी, ठीक है, थैंक यू। पापा, मैंने डॉक्टर इमरान से बात कर ली है। लेकिन बेटा, अब डॉक्टर आदिल को ये केस अगर समझ आ गया है तो डॉक्टर बदलने का क्या तुक है? केस तो समझ आ गया है लेकिन खर्चा। तुम खर्चे की फिक्र ना करो, घर बेच दूंगी। वैसे भी यूसुफ के चचा ने कहा है कि डॉक्टर आदिल बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसी से इलाज करवाओ। पता नहीं क्यों फुप्पो, लेकिन मुझे डॉक्टर आदिल पर एतबार नहीं रहा। सबा, क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हारी सोच को? तुम्हारे दिमाग में अभी तक ये बात अटकी हुई है कि डॉक्टर आदिल की बीवी और सबा, छोड़ दो इस बात को। देखो, डॉक्टर आदिल मुझे कितनी इज्जत से मिलता है और यूसुफ का इलाज भी कर रहा है वो। मैंने तो ये भी सुना है कि उसने अपनी बीवी का केस लेने से इनकार कर दिया, इसलिए ताकि वो यूसुफ पे तवज्जो दे। तुम एक नई कहानी सुना रही हो। भाई, 4 पैसे ज्यादा खर्च हो, इसकी मुझे परवाह नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चे की जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकती।
इस तरह किसी पे अंधा यकीन नहीं करते पप्पू। मैं जानती हूँ वो क्या सोचता है यूसुफ के बारे में। डॉक्टर आदिल, शी इज़ फाइन। आज सीटी स्कैन है, उनकी बहन का फ़ोन आया था। आपको फ़ोन करनी थी पर शायद आपने फ़ोन नहीं उठाया। उनसे बात कर लीजिएगा। डॉक्टर आयशा, as far as I'm concerned, she's your patient. आप खुद बताइए। बट यू आर हर हस्बैंड। मेरे हस्बैंड होने से क्या उसके इलाज में कोई मदद मिल सकती है? डॉक्टर्स की फैमिली में क्या लोग बीमार नहीं होते, वो मरते नहीं? मैंने ये कब कहा? देखिए डॉक्टर आयशा, आई एम गेटिंग लेट, आई हैव टू गो। एक्सक्यूज मी, मैं आपकी इस फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकती हूँ। आप राना को देखें या किसी और डॉक्टर को असाइन करें। आपकी बहन मुझसे मुतमईन है और आप अपनी बीवी में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। प्लीज मुझे इसमें ड्रैग मत कीजिए। डॉक्टर आयशा, आर यू ट्राइंग टू से कि आप इनकॉम्पिटेंट हैं? और अगर आप इनकॉम्पिटेंट हैं तो आप प्लीज रिजाइन कर दीजिए। डॉक्टर आदिल, दिस इज रूड। डॉक्टर आयशा, मेरी बात सुने। अगर मेरी बीवी का केस आपके लिए चैलेंजिंग है तो मुझे मेरी इज़्दिवाजी जिंदगी पर लेक्चर देने से पहले आप अपनी इनकॉम्पिटेंस पर गौर करें। अगर मैं डॉक्टर ना होता तो क्या आप राना को मरने देती? देखिए, मेरे पास और बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जिनको मैंने जाके देखना है। और उनमें से एक सबा का शौहर भी है, यूसुफ। बीबी जी चाय ले लें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया रूबी। वो बीबी जी पानी वाला आया था, उसका बिल बहुत चढ़ गया है। रूबी, उसे कहो कि उसके पैसे उसे मिल जाएंगे, फिक्र ना करे वो। जी बीबी जी। वो बीबी जी मेरी तनख्वाह भी आप दे दें। पिछले महीने भी रूबी, वो तुम जानती हो घर के क्या हालात हैं, देख रही हो कि यूसुफ का क्या हाल है। उसने ये सारे घर का खर्चा संभाला हुआ था। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। जी बीबी जी। हेलो, क्या हुआ? कहाँ जा रही? इधर आए, बैठे बैठे। डॉक्टर आदिल, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। आप मुझे बहुत तंग करते हैं। मेरी बात सुनो। नहीं, आप मेरी बात सुनो। आप हैं कौन? किधर से आए? ये नखरे ना आपकी बीवी उठाती हूँ। मैं आपकी फीस अदा करती हूँ डॉक्टर आदिल। मुफ्त में कोई किसी का इलाज नहीं करता। You can't afford me, you know that? अफोर्ड तो आपको राना भी नहीं कर सकती है। डॉक्टर आदिल, अल्लाह पाक आपसे सवाल करेंगे, यूसुफ के बारे में नहीं, राना के बारे में। क्या जवाब देंगे आप? यूसुफ की तो फैमिली है, राना की तो फैमिली है उसकी दुश्मन है। मुझे तो हैरत होती है कि आप राना की बेबसी से खेल रहे हैं। एंड फॉर योर फाइनल इंफॉर्मेशन, मैं विक्टिम नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई शौक है। मैं तंग आ गई हूँ आपकी इस नेगेटिविटी से। अचानक? हाँ, अचानक मुझे एहसास हुआ है कि आप मेरे शौहर के खिलाफ हैं। डॉक्टर आदिल, आपकी शादी बेसाखियों पर हुई होगी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ। मेरे शौहर जैसे भी हैं, बहुत अच्छे हैं। और प्लीज मुझ पे ना आपकी अपनी ठूस जमाना बंद करते हैं। मैंने आपको सबूत दिखाए।
लेकिन अगर आप आंखें बंद करके रहना चाहती हैं मुझे अंधेरे में रहना पसंद है डॉक्टर आदि। इसी रोशनी का क्या करना जो मेरे घर को ही आग लगा दे। तो तुम्हारे घर से बाहर घर बनाता रहा। इस दुनिया में हो कोई ठोस सबूत है? फोन तो मैंने भी आपको किए थे, 20 या 40 किए थे जब यूसुफ की हालत खराब थी। डॉक्टर आदिल, हमें वही नजर आता है जो हम देखना चाहते हैं, और इस वक्त आपको वो दोनों सिर्फ बेवफा नजर आ रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपको राना की वफा की जरूरत ही नहीं है। जरूरत होती तो नजरअंदाज कर देते। नजरअंदाज करना भी बहुत बड़ा फन होता है डॉक्टर आदिल। कॉफी मैंने पी नहीं, बिल अदा कर दीजिए।